तो जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दिल खोल के स्वागत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर कितना होता है, ये इन सभी बातों को आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है, एक बल के साथ आकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में मान लीजिए कि ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है। ये पेंसिल क्या है, ये देखिए, अगर हम इस पेंसिल को छोड़ें तो कहाँ चल जाएगी, धरती की तरफ चल जाएगी। तो धरती की तरफ गई ये पेंसिल, तो क्या किया कि धरती जो है इस पेंसिल को अपने ओर क्या किया, आकर्षित किया, ठीक है, अपने ओर क्या किया, आकर्षित किया। तो ये बल क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल होगी, ठीक है। ये बल कौन सी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इस घटना को, जो घटना घटित हुआ नीचे गिरने की, वो क्या कहलाएगी, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ब्रह्मांड में प्रत्येक जो कण है, प्रत्येक दूसरे कण एक दूसरे कण के साथ क्या है, अटैच है, ठीक है, एक बल के साथ अटैच है। उन्हीं बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो क्रिया, ये जो घटना जो कहलाएगी, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण अर्थात इनका मान क्या होगा, ठीक है। इनका मान क्या होगा, दो वस्तु क्या है, दो गेंद है, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरा का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, m2, ठीक है दोस्तों। इधर से भी बल लग रहा है F और इधर से भी बल लग रहा है F, और दोनों गेंद के बीच की दूरी क्या है, R है। दोनों गेंद के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक से समझिएगा, ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो में बने रहिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कि कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम से कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। अर्थात कणों का द्रव्यमान क्या है, अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा, कणों का द्रव्यमान m1 इंटू m2, ठीक है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो एक समीकरण यहाँ से मिल गया। अब दूसरा देखिए, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनके बीच के दूरी क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी r, ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, r है। तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है दोस्तों, 1/r के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, f व्युत्क्रमानुपातिक, ठीक है, f व्युत्क्रमानुपातिक 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। समीकरण यहाँ से हम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना इसलिए कर रहे हैं चूंकि यहाँ पे भी f समानुपाती है 1/r स्क्वायर, यहाँ पे भी है f समानुपाती m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2। तो अब देखिए पहले हम लेंगे f बराबर क्या है, m1 इंटू m2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f समानुपाती m1 इंटू m2 गुना 1/r स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने, अगर तुलना किसी चीज़ को कहा जाए करने के लिए, दोनों पद में एक पक्ष क्या हो, समान हो, तो क्या करते हैं, उनको गुणनफल कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, f समानुपाती m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इन समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक लेंगे, ठीक, यहाँ पे अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक लेंगे, F बराबर g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे g
एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है दोस्तों, नियतांक है। ठीक है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है अर्थात F बराबर Gm1 इंटू m2/r² आ गया। क्या आ गया? F बराबर अर्थात गुरुत्वाकर्षण फोर्स बराबर Gm1 m2/r²। ठीक है, ये तो हमें निकालना ही था। ठीक है, तो क्या आ गया? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण के साथ एक बल के साथ क्या है? आकर्षित है। बल क्या हो जाएगा? बल बराबर G इंटू m1 इंटू m2/r² क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर Gm1 इंटू m2/r², जो क्या है? जहाँ पे G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, G का मान हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, G का मान कितना रहता है दोस्तों? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण कोऑर्डिनेट कितना हो गया दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण कोऑर्डिनेट गुरुत्वाकर्षण कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण कोऑर्डिनेट। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? G का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? G का मान हो जाएगा। G का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं आप लोगों से कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो जाके फिर दोबारा देखिए। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसका अगला पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोग ही बताइए। ठीक है, इसका अगला पार्ट, ये अभी पूरा चैप्टर बाकी ही है। ठीक है, वैसे इसका अगला पार्ट आप बोले या नहीं बोले इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अगला पार्ट आएगा ही। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्ते।